नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको बताएंगे एलर्जी के विषय में। एलर्जी का मतलब होता है असहिष्णुता। जब किसी व्यक्ति को विशेष खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और वातावरण या मौसम परिवर्तन के कारण यदि शरीर में किसी प्रकार की असहिष्णुता आ जाती है, उसी को एलर्जी कहते हैं। जैसे कि माना कि किसी दावत में 100 व्यक्तियों ने एक साथ भोजन किया और उसमें से मात्र 2 व्यक्तियों को अतिसार होने लगा, उल्टी होने लगा। इसी को असहिष्णुता कहते हैं या एलर्जी कहते हैं। किसी को सल्फास ड्रग्स नहीं खा सकते तो कोई अरहर की दाल नहीं खा सकता। कुछ महिलाओं को धातु के बने गहने बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वह उन बने गहनों को नहीं पहन सकती क्योंकि उनके त्वचे पे दाने और खुजली होने लगते हैं। किसी अन्य पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी को दूध से, तो किसी को दही से, तो किसी को दूध से बनी हुई चीज से खाने से असहिष्णुता हो जाता है। तो किसी को नाक से और आँख से पानी ख़ारिश होने लगता है, किसी को सेंट से, किसी को धूल से अस्थमैटिक एलर्जी हो जाता है, किसी को फूल के गंध से एलर्जी हो जाता है। ये सब सारी समस्याएँ एलर्जी के अंतर्गत आती है। इसी को एलर्जी कहते हैं। इसे होम्योपैथ की लक्षण अनुसार यदि कुछ दवाएँ चलती है, तो यह समस्याएँ आपको जड़ से समाप्त हो सकती है। तो चलिए आपके कारण बता दिए, लक्षण बता दिए। लक्षण होने के प्रमुख कुछ लक्षण आपको बता देते हैं। स्किन पे सूजन हो जाना, प्रदाह होना, त्वचा का रंग बदलते रहना, खुजली होना, छींके आना और आँख से पानी आना, बदन में बड़े-बड़े ढिढोरे हो जाना और उसमें भयंकर खुजली होने लगना, सूजन हो जाना, उसमें डंक मारने जैसा दर्द होना, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। लक्षण बता दिए, कुछ इसमें रोकथाम बता देते हैं। यदि किसी को धूल से अस्थमैटिक एलर्जी होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है या सूजन हो जाता है, शरीर में भीषण खुजली होने लगती है, चकत्ता होने लगता है, सूजन होने लगता है, उसमें डंक मारने जैसा दर्द होने लगता है, आँख और नाक से पानी स्राव होने लगता है, उस स्थिति में यदि होम्योपैथ की कुछ लक्षणानुसार दवा चलेगी तो यह समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। बट आप कोई भी दवा होम्योपैथ चिकित्सा से लेके देख-रेख में करें। यदि ऐसी समस्याएँ आपको आती है तो आप परिस्थिति अनुसार डॉक्टर बुलवा के दिखा लीजिए या रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब। तो चलिए कुछ लक्षणानुसार आपको होम्योपैथ दवा बता देते हैं, लेकिन यह दवा आप सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर के देख-रेख में यह दवा आप ले लीजिए। तो चलिए, मेरे नाक से ऐसा बह रहा है कि लगता है कि नल खुल गया है या गंगा जमुना जैसा पानी स्राव होने लगता है। उस स्थिति में आप एलियम सिपा 30 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है और मरीज कहता है कि यह समस्या मरने के बाद ही यह समस्या समाप्त होगी या छुट्टी मिलेगा इस बीमारी से। उस स्थिति में आप आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति के पलकों के ऊपर नीचे सूजन होने लगता है, उसमें डंक मारने जैसा दर्द होने लगता है, उस स्थिति में आप एलियम सिपा 30 का प्रयोग कर सकते हैं। बदन में भयंकर खुजली होने लगता है और बड़े-बड़े दिदोरे पड़ने लगते हैं, उस स्थिति में आप एलियम सिपा 30 का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड, यदि बदन में छोटी-छोटी फुंसियाँ होने लगती है, बड़े-बड़े चकत्ते होने लगते हैं, उसमें भयंकर खुजली होने लगती है और मन करता है कि खुजलाते रहें, ऐसी लक्षण यदि मिलती है तो आप रास्टाक्स 30 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रात में मछली खा के सोया और उसके 2 घंटे या 3 घंटे बाद उसके शरीर पे, स्किन पे छोटे-छोटे फुंसी या बड़े-बड़े ददोड़े होने लगते हैं और उसमें भयंकर खुजली होने लगती है, उस समय आप अर्टिका यूरेनस 30 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को दूध से बनी हुई चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है, उस स्थिति में आप
नाइट्रम कार्ब या एथुजासाइनेपियम 30 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह दवाएं आपको सिर्फ पिल्स में लेना है, न कि लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट लेना है, और किसी भी डॉक्टर के सलाह से यह दवा लेना है। यदि यह दवा से आप कुछ भी लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।